सबकी सोच एक जैसी। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बिरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती। राजा के सवाल पर बिरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बिरबल की इस बात पर दरबार की कार्रवाई समाप्त होती है और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बिरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बिरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती। इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बिरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बिरबल की बात नहीं समझ आती तो वो अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बिरबल कहता है, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घरों से एक लोटा दूध लाकर आपके बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इसी फरमान को ना मानने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बिरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वह बिरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा का इस फरमान को सुनते ही सभी को इस बात को लेकर चर्चा होने लगती है। सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है, फिर भी राजा का फरमान था तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतज़ार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नज़ारा अकबर और बिरबल चुप कर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलटकर चले जाते हैं तो बिरबल राजा अकबर को कुएं के नज़दीक लेके जाते हैं और कहते हैं, महाराज, देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया है। बिरबल की यह बात पर राजा अकबर कुएं में झांक कर देखते हैं और कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज़ भी होते हैं। राजा अकबर बिरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भर गया। राजा के इस सवाल का बिरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है। अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ एक लोटा ही दिखेगा, ना कि लोटे में दूध या पानी। बिरबल बोला, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बिरबल की बात अच्छे से समझ में आ गई थी। कहानी से सीख। इस कहानी की यही सीख मिलती है कि एक जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर सभी की सोच एक जैसी हो जाती है।